प्रभो महे महीयेनो ओम प्रभो महे महि नमो भरद्वम् आंगुशं शवसानाय साम ये नानः पूर्वे पितरः पदज्ञा अर्चन्तो अंगिरसो गाय विन्दन्। प्रभो महे प्राउपसर्ग है प्रमुख, वो तुम्हारा सर्वनाम है। महे महान, पूज्य, मैं धातु का अर्थ हम सब सहजता से समझ सकते हैं, बहुत बार आया है भी है। महे महत्व, महान जैसे शब्दों से हम लोग परिचित हैं। तो महे यहाँ संबोधन में है, तो हे महान, हे पूज्य, नमो भरद्वम कह सकते हैं, वो तुम्हारे लिए हम नमन करते हैं। महे को चतुर्थी में ग्रहण करेंगे तो हो जाएगा महान के लिए। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि वैदिक भाषा में इस प्रकार के विभाषा प्रयोग अर्थात व्याकरण से कुछ छूट विविध प्रयोग मिलते हैं। ये वेद के सभी अध्येता जानते और मानते हैं। तो यदि विविध विद्वानों ने अर्थ करते समय इस तरह की कुछ छूट ली है, किसी ने इस प्रकार से विभक्ति कारक आदि के कुछ अन्य प्रयोग किए हों, तो कृपया भ्रमित न हो कि इनका ठीक है कि उनका ठीक है। वे सभी महान विद्वान हैं, सबका ठीक है। तो वैसे तो संस्कृत में भी, लौकिक संस्कृत में भी ऐसे बहुत से पद बनते हैं जो कई विभक्तियों में प्रयोग होते हैं, और वैदिक भाषा में यह तरलता, विभाषा या छूट अपेक्षाकृत अधिक है। यह भी हम सब वेद के अध्येता जानते हैं। तो वो प्रभो महे महि नमो भरध्वम, हे महान, हम तुम्हारे लिए नमन करते हैं। भरध्वम, भरण करो, यह क्रियापद है। हम नमन करते हैं और आप भरण करें, क्योंकि सामर्थ्य आप में है। हम तो विनम्रता से नमन ही कर सकते हैं आपको, आपके लिए और कुछ हम कर नहीं सकते। हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि हम उस परमेश्वर के लिए कुछ कर सकें। तो हम तो उसे नमन करते हैं और कह रहे हैं भरद्वम, आप भरण करो। संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण वही करता है, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं वही पूर्ण कर सकता है। तो हम कहते हैं हम आपको नमन करते हैं और आप हमारा भरण पोषण करें। भरध्वम, भरण करो शब्द सार, पोषण नहीं है, भरण होगा। आवश्यकताएं पूर्ण होंगी, धन धान्य से पूर्ण होंगे तो पोषण भी हो जाएगा। उसे आप भावार्थ कह सकते हैं। शब्दार्थ है भरध्वम का अर्थ है भरण करो, भरो, कैसे भी कह सकते हैं। आंगुष्यम सवसानाय साम, अभी साम भी संबोधन में है, कोई विभक्त नहीं है तो संबोधन तो है ही। प्रथमा में जब कर्ता कारक के रूप में होगा तो विसर्ग आ जाता, कोई विभक्त नहीं है तो संबोधन है। कह रहे हैं हे साम, हे साम गुणयुक्त परमेश्वर, सवसानाय, बल और प्रगति के दान के लिए। पहले भी हम लोगों ने बात की है, शव धातु है, शव धातु का अर्थ गति करना है, मुख्य अर्थ गति करना है। और बल होना का अर्थ सभी वेद भाष्यकारों ने स्वीकार किया है। तो सभी वेद भाष्यकार विद्वान मानते हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि बल के बिना गति कैसे होगी। तो
शौशानाय बल और गति के दान के लिए, आंगुष्यम आंगुष्य को, आंगुष में अंग धातु ग्रहण कर सकते हैं। अंग धातु का अर्थ गति करना, इसका भी अर्थ है। इसमें गति करना का अर्थ चलना, समीप जाना, अंकुरित होना, ये भी अंग है। अंकुरित होना वही भी गति है, और अंग होना भी कह लीजिए। जो हमारा अंग है, जो हमारी गति है, जो हमारा अंकुरण है, भाई शरीर बीज रूप में सूक्ष्म होता है और क्रमशः वो अंकुरित होते होते इस विशाल शरीर का रूप लेता है। तो अंग धातु का अर्थ अंकुरित होना भी यहाँ स्वीकार्य होता है। शरीर बढ़ रहा है तो ये भी अंकुरण है, गति है। आंगुष्यम ये हमारे अंग स्वरूप, ये कह सकते हैं हमारे अंगों को, अंग स्वरूप को, गति प्रगति को, अंकुरण को, विकास को, प्रगति को इसी रूप में कह लें। आंगुष्यम शौशानाय गति बल के दान के लिए, भरध्वम भरण करो। क्रिया यही है भरध्वम, और ये वाक्य बना प्रभो महे महि नमो भरध्वम आंगुष्यम शौशानाय साम। तो कहा कि हे महान, हम तुम्हारे लिए नमन करते हैं, और आप क्या करो, शौशानाय बल गति प्रगति के दान के लिए, हे साम आंगुष्यम आंगुष्य को, हमारे अंगों को, हमारी प्रगति को, गतिशीलता को, अंकुरण को, विकास को, भरध्वम भरण करो, पूर्ण करो। आगे कह रहे हैं ये ना नः पूर्वे पितरा पतज्या, ये ना, ये जिससे तृतीया एक वचन। अभी ये न लौकिक संस्कृत में है, वेद में ये ना भी हो सकता है, येन भी मिलेगा, येन शब्द बहुधा मिलेगा, ये ना भी मिलेगा। तो ये ना का अर्थ भी जिसके द्वारा, अब इसमें हो सकता है कोई विद्वान ये प्रयास करे कि येन का अर्थ जिसके द्वारा सर्वनाम और संधि तोड़कर आ को अलग कर दे, बोले आ उपसर्ग, वह भी ठीक है। हम उसे भी अशुद्ध नहीं कह सकते, यद्यप वैदिक भाषा में ये ना शब्द भी सर्वनाम तृतीया एक वचन में स्वीकार्य है। फिर भी यदि कोई विद्वान ये न आ करके विग्रह करता है तो भी स्वीकार्य है। ऐसा मत कहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, ये तो ऐसा है। ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि वो व्याकरण की मान्यता के अनुकूल है, इसलिए स्वीकार्य है। ये न आ कर देने में कोई हानि नहीं, अर्थ भी वही रहेगा, अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और व्याकरण से मान्य भी है। सामान्यता हम लोग ये करते हैं, हमारे साथी वेद के अध्येता सभी जानते हैं कि वेदों का पदपाठ अति प्राचीन ऋषियों ने कर दिया है। पदपाठ का अर्थ है कि उन्होंने संधि विग्रह कर दिया है, और वैदिक विद्वानों में आम सहमति है जो पदपाठ कर दिया गया है उसका यथासंभव पालन किया जाता, अर्थात माना जाता है जो पदच्छेद पद विग्रह उन्होंने कर दिया है, संधि विग्रह कर दिया है, वो ठीक है, और उसके अनुसार ही हम यहाँ संधि विग्रह अर्थ करें, मन माना न करें, यथासंभव नहीं करते। परंतु ऐसा नहीं है, वो भी किसी मनुष्य ने किया है। हमारे आप जैसे मनुष्य हैं, यद्यप वो महान विद्वान महान ऋषि हैं, इसलिए उनका अनुकरण हम करते ही हैं, फिर भी कभी कभी कोई भाष्यकार यदि उससे कहीं कुछ छूट लेकर इस प्रकार का संधि विग्रह कर दे जो परंपरागत पदपाठ से कुछ अलग हो, तो भी इसमें कुछ अनुचित मानने की बात नहीं है। पदपाठकार भी बहुत से हुए हैं, बहुत से लोगों ने पदपाठ किए हैं, उन विद्वानों में भी कुछ अंतर हो सकता है। हाँ, वेद का जो मूल पाठ है उसमें कोई अंतर नहीं होता। मूल पाठ वही होता है
अब यही पदच्छेद आदि में कुछ क्रम अनुक्रम में गणना में कुछ भेद हो जाता है, उसी को हम लोग वेदों का शाखा वेद कहते हैं। वेद की इतनी शाखाएं वो इसीलिए कहलाते हैं, और कोई विशेष बात नहीं होती उनमें। तो ये ना का अर्थ जिसके द्वारा ना हमारे लिए, कृपया माइक बंद कर दें जी। हाँ, ये ना जिसके द्वारा ना हमारे लिए, हमारे पूर्वे पूर्व, जिसके द्वारा, जिसके साथ, जिस मार्ग से ऐसा अर्थ कर सकते हैं, ना हमारे पूर्वे पूर्व पितर, हमारे जो पूर्व पितर हैं, एक सामान्य अर्थ है जो हमारे पूर्व पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, यह भावार्थ कोई करता है तो स्वीकार्य। क्योंकि हम लोग शब्द साथ धातु अर्थ करते हैं, तो पितर का अर्थ, पितृ का बहुवचन पितरा, स्वाभाविक है हमारे अनेक पूर्वज जो भी हुए हैं उन सबको कह रहे हैं पितर। शाब्दिक अर्थ कह लें पालनकर्ता, जिन्होंने हमें गति प्रगति दी, हमारा पालन किया, वे हमारे सभी पूर्वज, जिनकी प्रेरणा से, जिनके कार्यों से हमारा पालन पोषण हो रहा है, हमारा और हमारे कुछ अन्य पूर्वजों का भी। अब वो भी पूर्वज हो गए, उनके भी वो पूर्वज थे, इसलिए बहुवचन में कहा गया पितरा। ये ना पूर्वे पितरा, जिसके द्वारा हमारे पूर्व पितर पदज्ञा, पद को जानने वाले। अब पद धातु का अर्थ चलना गति करना है, तो कह सकते हैं आप गतियों को जानने वाले, पद को जानने वाले। पद जिस मार्ग पर हम चलते हैं, जो हमारे चलने का पथ है, उस पथ को भी जानने वाले। जो ये वैदिक पद हैं, शब्द हैं, वैदिक छंदों के ये पद चरण हैं, इन सब व्यवस्थाओं को जानने वाले। देखिए, शब्द सा अर्थ वही रहेगा, शब्द का अर्थ नहीं बदलेगा, और आप अनेक भावार्थ कर सकते हैं। पदज्ञा का अर्थ हुआ पद को जानने वाले, ये शाब्दिक अर्थ है। अब ये पद क्या है? पद का अर्थ चलना, गति प्रगति को जानने वाले, वैदिक पदों को, शब्दों को, या वैदिक छंदों के चरणों को जानने वाले, इस प्रकार के भावार्थ किए जा सकते हैं। वह आपकी इच्छा पर है, कौन कौन से आप स्वीकार करें या ना करें, या आप इस प्रकार से कुछ नवीन भावार्थ की उद्भावना करें, ये आपको अधिकार होता है, सभी अध्येताओं को है। अर्चंतो, अब आया अर्चंतो, अर्चना करते हुए। जो हमारे पूर्व पदज्ञ पितर हैं, पदों को जानने वाले जो हमारे पूर्व पितर हैं, वे जिनके द्वारा अर्चना करते हुए अंगिरसोगा अविंदन, वे अंगिरस, यहां भी अंगुशम आया था, वहां भी अंग धातु थी, यहां भी अंग धातु है। अंगिरसो, जो गतिशील प्रगतिशील हैं, गतिकारक हैं, जो हमारे अंग स्वरूप हैं, और गति के अर्थ में जहां भी जो भी गत्यर्थक धातु होती है, उसमें गति करना के साथ साथ जानना और पाना का अर्थ निहित होता है। इस पर सभी विद्वान सहमत हैं, कोई मतभेद नहीं है। तो अंग्रेसों का अर्थ बहुधा विद्वान करेंगे। सामान्यता हो सकता है कहीं आप वेदभाष पढ़े तो अंग्रेसों का शाब्दिक अर्थ सीधे सीधे विद्वान कर दिया गया हो, तो भ्रम में न पड़े। गत्यर्थक धातु है, और गति करना का अर्थ जहां भी होता है, वहां जानना और पाना प्राप्त करना का अर्थ निहित माना जा सकता है। तो कहते हैं अंगिरसों का अर्थ गतिशील प्रगतिशील विद्वान, ये अर्थ कर सकते हैं। गा अविंदन, गा में गम धातु से आप गति भी मान सकते हैं। गा धातु का अर्थ गाना गायन करना है, वो भी मान सकते हैं। अविंदन, बिंद धातु का अर्थ प्राप्त करना है, यहां स्पष्ट। आ क्रिया उपसर्ग है, और बिंद धातु का अर्थ प्राप्त करना है। बिंद लाभे धातु है, लाभ होना या प्राप्त करना एक ही अर्थ है। ये भी समझ लें, दीपावली के इस प्रकाश पर्व पर लाभे, लाभ करना का अर्थ प्राप्त करना होता है। जो कुछ हमें प्राप्त होता है, कहते भैया हमें लाभ हुआ, अर्थात ये हमें प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि ये ना पूर्वे पितरा पदज्ञा अर्चंतो अंगिरसो गा विंदन, ये ना जिससे
जिस मार्ग से जिस उपाय से ना पूर्वे पितरा हमारे पूर्व पितर पदों को जानने वाले अंगिरसो प्रगतिशील विद्वान अर्चंतो अर्चना करते हुए गा विंदन उस वेद गान को प्राप्त किया। गा में हमने वेद गान कह दिया, वैसे गा का अर्थ तो गा नहीं होगा, वेद गान न है सही। तो अब वेद की बात हो रही है, वेद का विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये तो सभी मानते हैं। हमारी आस्था के अनुसार तो सृष्टि के आदि में परमेश्वर से वेद हमको प्राप्त हुए। यदि इस आस्था को कोई ना भी मानता हो तो आधुनिक जानकारी के अनुसार भी वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, इतना तो सब मान रहे हैं। तो जो प्राचीनतम ग्रंथ है उसमें किसी और के गान की क्या बात होगी, इसलिए इसमें तो वेद गान की ही बात हो सकती है। इस रूप में भी हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। अब हम यहाँ इस मंत्र चर्चा को